गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स ओके क्लासेस। और क्योंकि आप सब लोगों की भाई भारी डिमांड थी कि एक बार में एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे मैम, इसके अलावा नहीं पढ़ेंगे, तो आज से हम लोगों ने डिसाइड किया है कि भाई पहले मैथ्स खत्म कर लेते हैं आराम से, प्रॉपर हिंदी इसके बाद कर लेंगे। ठीक है, टाइम टेबल मिल गया है आप लोगों को अपने ऐप पर, तो देख लेंगे वहां से। और आज से कंटिन्यूअस मैथ प्रॉपर एक रिदम के साथ आराम से पढ़ेंगे। कोई समस्या हो तो बताइए, ठीक है। बाकी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, गुड इवनिंग आप सभी लोगों के लिए। चलो भाई, इससे क्या होगा कि एक तो जो आप लोगों की कंटिन्यूटी टूट रही थी, फ्लो टूट रहा था कि एक दिन मैथ्स एक दिन हिंदी, अब फ्लो नहीं टूटेगा, एक फ्लो में चीजें आराम से पढ़ेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएंगे, मैं सॉल्यूशन दूंगा। ओके, चलिए। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे सबसे पहले संख्या। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? संख्या के बारे में पढ़ रहे थे। और क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अंक के बारे में पढ़ रहे थे। ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी थी। और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम लोग पढ़ रहे हैं गणित, और उसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मैथ्स। ठीक है, पहला चैप्टर है, पेपर होता है आपका चौथा, और क्लास है आपकी कितनी ये कोई नहीं देखेगा। मैं यहाँ कुछ लिखूंगा, उसको सॉल्व करोगे संख्या, और जो आंसर आएगा मान लो कि वही क्लास का नंबर है। और ऐसा हम लोग हर दिन करेंगे कि जो भी क्लास होगी उसको एक अलग फॉर्म में लिखेंगे और उसको सॉल्व करके निकाल लोगे कि भाई क्या जो है वो क्लास का नंबर है। एक चीज और लिख दूं क्या मैं? ये लो, इसको भी सॉल्व कर लेना, क्लास का नंबर आ जाएगा। तो ये कोई देखेगा नहीं, नीचे मैं बता रहा हूं बिल्कुल सही से, ये कोई नहीं देखेगा क्या लिखा है। ठीक है, चलो। अब हम लोगों को आज पढ़ना है संख्याओं के प्रकार। क्या पढ़ना है? संख्याओं के प्रकार। पहली बात तो ये बताओ, क्या किसी को भी ये समस्या है क्या अभी भी कि संख्या क्या होती है और अंक क्या होते हैं, और एक अंक की संख्याएं क्या होती हैं, दो अंकों की संख्याएं क्या होती हैं? क्या ये समस्या है क्या? बताइए, क्या ये किसी को समस्या है? हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं वो देखोगे। हम लोग पढ़ चुके हैं अंक, हम लोग पढ़ चुके हैं संख्या, हम लोग पढ़ चुके हैं एक अंक की संख्या, एक अंक, और दो अंकों और तीन अंकों की संख्या, ये सब पढ़ चुके हैं। बताओ भाई, क्या ये पढ़ चुके हैं? अंक पढ़ चुके हैं, संख्या पढ़ चुके हैं, एक अंक की संख्या, दो अंकों की संख्या और तीन अंकों की संख्या। और क्या पढ़ चुके हैं भाई? रोमन नंबर भी तो पढ़ चुके हैं। रोमन नंबर भी तो पढ़ चुके हैं, या रोमन संख्याएं भी तो पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़ चुके हैं? अंतरराष्ट्रीय पद्धति पढ़ चुके हैं, हिंदू अरबिक पद्धति पढ़ चुके हैं। ये बेसिक चीजें पढ़ चुके हैं। आज से भाई स्टार्ट है मेन मैथ्स, जिससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, वो वाला पार्ट। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। तो भाई आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि संख्याओं के प्रकार क्या हैं। देखो, हर चीज के अलग अलग प्रकार होते हैं, कोई भी चीज हो। और कोई भी चीज जब भी पढ़ेंगे मैथ्स में तो उसको अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, तो वो उससे क्या होगा, भूलेंगे नहीं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हर चीज के प्रकार होते हैं, कोई भी चीज हो। भाई इंसान के प्रकार होता है, अच्छा बुरा, अलग अलग आधार पे होते हैं, छोटा बड़ा मोटा पतला, ये सब। ऐसे ही संख्याएं होती हैं, संख्याओं के भी तो प्रकार होते हैं। संख्याओं के भी तो प्रकार होते हैं कि नहीं? इंसान अलग अलग प्रकार का भी होता है। उसमें एक प्रकार और है, क्योंकि अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, मैं बताऊंगा नहीं क्या होता है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, खैर टॉपिक पर आएंगे वापस, और ये देखेंगे कि संख्याओं के जो प्रकार हैं वो सबसे पहले किस बेस पर बांटे गए, या सबसे पहले जो दो मेन प्रकार कौन कौन से हैं। क्यों? क्योंकि जब भी संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं, मान लो एक प्रकार की कोई संख्या है, उसका वर्गीकरण किया दो आधार पे या तीन आधार पे, फिर इसके बाद जो एक प्रकार होगा उसका भी वर्गीकरण कर सकते हैं, जो दूसरा आधार होगा उसका भी वर्गीकरण कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे होता है वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन जब भी बांटते हैं किसी को। सबसे पहले देखेंगे कि जो संख्या है उसको मुख्य किन दो भागों में बांटा। ठीक है, उसको मुख्य किन दो भागों में बांटा, सबसे पहले ये देखेंगे। देखो,
जो भी संख्या है, जो भी संख्या है भाई, एक तो बांटा उसको वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, एक बांटा काल्पनिक संख्या। ठीक, एक बांटा वास्तविक संख्या और एक क्या बांटा, काल्पनिक संख्या। देखो सीधा सा नाम से कोई भी चीज पढ़ो, कोई भी चीज पढ़ो किसी भी सब्जेक्ट में, उसका जो नाम है उसका मतलब समझो। अगर उसके नाम का मतलब समझ गए तो उसके बारे में तुम्हें अपने आप चीजें समझ आ जाएंगी कि इसका ये नाम क्यों पड़ा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? देखो एक तो है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी है? जो सच में है, इसीलिए तो वो वास्तविक है। दो चीजें हैं, मैंने आपसे कहा कि अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, दो प्रकार के लोग हैं। एक तो वो जिनके साथ उन्हें विश करने के लिए लोग हैं, वो प्रॉमिस डे पे उनको प्रॉमिस डे विश करेंगे, वैलेंटाइन डे पे वैलेंटाइन डे विश करेंगे। कुछ हम लोगों जैसे लोग हैं भाई, किस्मत है। तो वो क्या करेंगे भाई, कोई है ही नहीं तो वो क्या करेंगे, वो कल्पना करेंगे, एक काल्पनिक स्त्री। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो जो चीज असली में है ही नहीं, जो चीज असली में है ही नहीं, हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ रहा होगा, क्या ऐसा कुछ रहा होगा। ऐसा दुनिया में बहुत लोगों के साथ होता है कि सामने वाला व्यक्ति होता है, उसकी भावनाएं आपको पता नहीं होती, बट आप कल्पना करते हैं कि क्या वो भी मेरे बारे में यही सोच रहा है या सोच रही है। ये सब काल्पनिक बातें हैं। जो चीज वास्तविक में है, जो वास्तविकता में है, वो वास्तविक संख्या है। जो वास्तविकता में नहीं है वो काल्पनिक संख्या है। ये समझेंगे। पहले एक चीज और समझेंगे, हम लोग हमेशा संख्या को किस पर डिनोट करते हैं? नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं। सारी संख्याएं नंबर लाइन पर सारी संख्याएं होती हैं। कैसे? एक जगह मान लो होता है 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे इन्फिनिटी तक होता है। यहां -1, -2, -3 और -इन्फिनिटी तक होता है। तो कहने का मतलब यह है कि संसार की सारी संख्याएं यहां मिलेंगी। कहां मिलेंगी? नंबर लाइन पे मिलेंगी। क्यों? क्योंकि सारी संख्याएं हैं यहां, प्लस इन्फिनिटी अनंत तक, माइनस इन्फिनिटी यहां अनंत तक। तो क्या यहां सारी संख्याएं नहीं मिलेंगी? सभी संख्याएं मिलेंगी। जो भी वास्तविक में संख्या है वो यहां मिलेगी आपको, वो यहां पर मिलेगी आपको। मान लो कि आपने कहा कि जितने भी इंसान हैं वो पृथ्वी पर मिलेंगे आपको। ये नहीं कहेंगे कि जो स्पेस में है, जो लोग स्पेस में कहे वो भी पृथ्वी पर काउंट कर लें अगर उनको, तो हम लोग कहें कि भाई जितने भी इंसान हैं वो पृथ्वी पर ही मिलेंगे। तो जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी संख्याएं हैं वो यहीं मिलेंगी। सभी संख्याएं, सभी संख्याएं। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि भाई एक बार पढ़ना पड़ेगा तुमको। ये हर सेमेस्टर में आता है, आज के बाद पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है? देखो सभी संख्याएं कहां मिलेंगी? सभी संख्याएं कहां मिलेंगी? नंबर लाइन पर मिलेंगी सारी संख्याएं। सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि आपने देखा कि जितने इंसान हैं वो पृथ्वी पर मिलेंगे। जितने इंसान हैं वो सब पृथ्वी पर मिलेंगे। भाई ये एक पृथ्वी है और इस पर बहुत सारे इंसान हैं। ठीक है? इस पर बहुत सारे इंसान हैं। अब आपने कहा कि सर और लोग भी तो हो सकते हैं। कहां? कहीं भी हो सकते हैं, एलियंस हो सकते हैं। लेकिन आप जानते नहीं, आप कल्पना कर रहे हैं कि सर एलियंस भी तो हो सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो जो यहां नहीं है, जो संख्याएं यहां नहीं है, उनकी कल्पना करी आपने, वो आएंगी सब काल्पनिक संख्याओं में, वो सब काल्पनिक संख्याओं में आ जाएंगी। क्या इतनी सी मेरी बात समझ आई कि नहीं? बताओ, क्या मेरी इतनी सी बात समझ आई कि नहीं? सिर्फ ये बता दो बस। फिर इसके बाद हम लोग एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे और उसके बाद आपको किसी भी संख्या में ये बताने में समस्या नहीं होगी कौन सी वास्तविक और कौन सी काल्पनिक। ये मेरी जिम्मेदारी है। सिर्फ मैं एक पॉइंट बताऊंगा, उस पॉइंट के बाद कभी भी आपको ये समस्या ही नहीं होगी कौन सा संख्या, जो कौन सी संख्या है वो काल्पनिक है और कौन सी संख्या वास्तविक है। ठीक? छोटा सा पॉइंट मैंने क्या बोला कि सभी संख्याएं नंबर लाइन पर मिलती हैं। सारी की सारी संख्याएं जो वास्तविक में हैं वो सब कहां मिलेंगी? नंबर लाइन पर मिलेंगी। जो नंबर लाइन पर संख्या नहीं मिल रही है, वास्तव में वो संख्या है ही नहीं, इसीलिए वो वास्तविक नहीं है। लेकिन क्योंकि आप सोच रहे हो कि ऐसा है, तो आप इसको कहां रखोगे? काल्पनिक में रखोगे।
काल्पनिक में रखोगे। अब एक छोटी सी चीज, ये मैंने क्या बताया कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, जो भी वास्तविक संख्याएं हैं, वो मैंने क्या बताया कि जो नंबर लाइन है, जो नंबर लाइन है उस पर सारी संख्याएं जो आपको मिलती हैं। क्या मैंने ये बताया? क्या मैं एक चीज और देखूं? अच्छा ये बताओ, नंबर लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? लिखो कमेंट में जरा, नंबर लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? नंबर लाइन को हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या रेखा बोलते हैं। चलो मैं ऐसी नंबर लाइन लिख देता हूं, देखो, संख्या रेखा या नंबर लाइन, नंबर लाइन पर आने वाली सभी संख्याएं, कौन सी? सभी संख्याएं, बस जो भी नंबर लाइन पर संख्याएं आ रही हैं, जो भी नंबर लाइन पर संख्याएं आ रही हैं, सभी संख्याएं। अच्छा, और हमने क्या बताया कि नंबर लाइन पे कौन सी संख्याएं आती हैं? नंबर लाइन पे कौन सी संख्याएं आती हैं? सर आपने तो ये बताया है, आपने तो ये बताया है कि जितनी भी संख्याएं हैं माइनस अनंत हो, चाहे वो माइनस इन्फिनिटी हो, यहां पर अनंत हो, यहां अनंत हो, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सभी संख्याएं आएंगी, सारी संख्याएं आएंगी। तो जब आपने ये बता दिया है कि सारी संख्याएं कहां आएंगी? वास्तविक संख्याओं में आएंगी, तो ये भी तो बताओ काल्पनिक संख्या में क्या आएगा? मैं बताता हूं, मैं अभी बताता हूं। देखो, काल्पनिक संख्या बनती कैसे है? काल्पनिक संख्या बनती है इससे, ये आई मैं सही बनाता हूं वरना आप लोग सोचोगे कि ये क्या बना है। काल्पनिक संख्या किससे बनती है? आई से बनती है, जिसको आई बोलते हैं रूट ऑफ -1। -1 जब रूट में आ जाता है इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं? आयोटा। सिर्फ देखो, आपके सिलेबस में ये बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं? जो नंबर लाइन पर दर्शाई जा सकती हैं, जो नंबर लाइन पर मिल सकती हैं, सारी संख्याएं। ठीक है। अच्छा, जब भी रूट के अंदर -1 आ जाए और उसको बोलते हैं आई, उसको क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। यही जिम्मेदार है किसी भी संख्या को काल्पनिक बनाने के लिए। सिर्फ ये इतना ध्यान रखना है बस। काल्पनिक संख्या कैसे बनी? काल्पनिक संख्या, जब संख्या में रूट के अंदर -1 ने कुछ किया है। अब वो क्या किया है मैं बताता हूं अभी। जब भी रूट के अंदर -1 आया, इसको बोला आई, इसको आयोटा बोलते हैं। अगर चाहो तो लिख लो, इसको आयोटा बोलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं बताऊंगा, जैसे ये लिखा है आई, ये लिखा है आई, और जो लिखा है √-1, अगर दोनों तरफ वर्ग कर दें तो आ जाएगा -1, इसका भी वर्ग कर दें तो आ जाएगा 1। मान लो कभी किसी बहुविकल्पी में पूछ लिया कि आई की कितनी घात लगाएं तो 1 आएगा, तो आपको लोग ध्यान रखेंगे 4 लगाना है। अब मेरी बात सुनेंगे, अभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। किसी भी संख्या को काल्पनिक बना कौन रहा है? किसी भी संख्या को काल्पनिक बना कौन रहा है? ये रूट के अंदर जो -1 आ गया है, जो आई आ गया है, वो ये आयोटा जो लिखा है वो। किसी भी संख्या को अगर काल्पनिक बनाना है, बिना इसके बन ही नहीं सकती। बिना, सर बुक्स लेनी पड़ेंगी क्या? नहीं, जो भी संख्या काल्पनिक होगी उसमें भाई ये जरूर मिलेगा। अगर ये ना मिले वो संख्या काल्पनिक हो ही नहीं सकती। अब मैं बताता हूं कैसे। देखो, मैं कुछ संख्याएं लिखूंगा, मान लो आपने संख्या लिखी 4, नंबर लाइन पर दिखा सकते हो 4। आपने संख्या लिखी 7, नंबर लाइन पर दिखा सकते हो 7। आपने संख्या लिखी -5, नंबर लाइन पर दिखा सकते हो। आपने लिखा 3.357, ये भी नंबर लाइन पर दिखा सकते हो। यहां क्या लिखा जाए जो काल्पनिक बन जाए? मैं बताता हूं क्या लिखा जाए। देखो, जब भी मैं कुछ लिख रहा हूं, ध्यान देना,
देखो, जब भी रूट के अंदर या वर्गमूल के अंदर, जब भी वर्गमूल, या मैं इसको रूट लिख देता हूं अगर किसी को कोई समस्या हो तो, रूट के अंदर माइनस आ जाए, ऋणात्मक संख्या आ जाए, ऋणात्मक संख्या आ जाए, तो वह संख्या काल्पनिक होगी। वह संख्या क्या होगी? काल्पनिक होगी। वह संख्या काल्पनिक होगी। सिर्फ ये मेरी एक बात ध्यान रखेंगे, और आज के बाद कभी भी वास्तविक और काल्पनिक में आपको समस्या नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखो, एक चीज में लिखूंगा वो भी ध्यान रखेंगे, किसी भी संख्या को पहचानना हो कि वो काल्पनिक है या वास्तविक है, सिर्फ एक चीज देखो। पहली तो देखो रूट, वर्गमूल, और उसके अंदर देखो नेगेटिव। ये दोनों जहां साथ में दिख जाएं, लेकिन साथ में कैसे? दोनों साथ में कैसे? ये माइनस इसके अंदर होना चाहिए, बस। अब मैं यहां लिखता हूं कि क्या लिखना है। जहां तुमको भाई ये दिख जाए, जहां भी कि ये रूट है और इसके अंदर माइनस है, बस। मान लो यहां कोई एक संख्या लिखी है x, जहां भी रूट के अंदर माइनस है, सिर्फ वही काल्पनिक है, बाकी सब कुछ वास्तविक है। ठीक है? हाँ, ये नोट करो तुम लोग, पहले इसको नोट करो, या फिर एक काम करो ना, मैं उसमें दे दूंगा पीडीएफ में, पीडीएफ से नोट कर लेना। तुम लोग क्या चाहते हो, जैसा चाहते हो वैसा करो भाई, कोई समस्या नहीं है। ठीक है? लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो सुनेंगे ध्यान से। सिर्फ एक चीज देखो, पहले तो ये कि नंबर लाइन पर हर चीज जो संख्या बन सकती है गणित में, जो भी संख्या बन सकती है वो नंबर लाइन पर आ रही है, यदि वो वास्तविकता में है तो। ठीक है? अब आपने कहा कि ये संख्या वास्तविक संख्या है, और मैंने कहा दिखाओ तो कहां है, तो आप दिखाओगे कि ये लो, अभी दिखाता हूं। आपने एक नंबर लाइन खींची और उस पर वो दिखा दिया कि भाई ये है, लो, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भाई काल्पनिक संख्या को दिखाओ, तो आप मुझसे कहना कि सर पागल आगल हो गए क्या? जब वास्तविक है, जब काल्पनिक है, और काल्पनिक का मतलब ही है कि आप कल्पना कर रहे हैं, असली में है ही नहीं, तो फिर मैं नंबर लाइन पर दिखा कैसे दूं, ये भी तो बताओ। ठीक है? चलो, अब ये ध्यान से देखना कि जब भी वर्गमूल या रूट के अंदर माइनस आ जाए, माइनस ऋणात्मक संख्या आ जाए, बस वही क्या है? काल्पनिक संख्या है। अब हम लोग एग्जांपल्स लेंगे ढेर सारे, और फिर आप लोग बताना कौन सी काल्पनिक और कौन सी वास्तविक। बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और इसके बाद आप लोग बताना कौन सी काल्पनिक और कौन सी वास्तविक। चलो देखो, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, संख्या है 3.5। अब मुझे बताओ 3.5 एक्चुअली क्या है ना कि फर्स्ट सेमेस्टर को टाइम बहुत है, बहुत टाइम है फर्स्ट सेमेस्टर में। आराम से पढ़ाएंगे, मतलब जबरदस्त तरीके से। जिसको जीवन में मैथ ना आती उसको भी आ जाए और किसी और से पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि भाई अगर दोबारा से किसी और से पढ़ना पड़े तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। पता कैसे चलेगा कि इसके बाद और क्या मुझे इंपॉर्टेंट बताना है, इसलिए थोड़ा सा आपको हमेशा पता प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। अच्छा, अब मैं पूछ रहा हूं कि ये रियल नंबर कैसे है, तो आप कहोगे अरे सर क्या छोटी छोटी बातें पूछ रहे हो, हम लोग क्या छोटे से बच्चे हैं क्या?
आप कहोगे देखो सर ऐसा है कि ये लिखा है नंबर लाइन पर 1, ये लिखा है 2, ये लिखा है 3 और ये लिखा है 4। तो जब ये लिखा है 3 और ये लिखा है 4 तो इसके बीच में कहीं होगा 3.5, होगा कि नहीं? तो जो इंसान है वो धरती पे मौजूद है तो वो इंसान है, और जो नंबर है वो नंबर लाइन पर मौजूद है तो वो नंबर वास्तविक है। तो आपने बता दिया कि ये लो सर, ये मैंने आपको नंबर लाइन पर दिखा दिया। अब आपने कहा कि चलो ठीक है तो भाई मुझे फिर दूसरा बता दो, -7.33 बता दो, बता दो -7.33 बता दो भाई मुझे तुरंत, कैसी संख्या है ये? -7.33 कैसी संख्या है ये बताओ। अनीता जी आपको समझ नहीं आ रहा है? मैं बताता हूं, अब समझ आ जाएगा। अगर किसी भी संख्या में संख्या देखो और देखो क्या उस संख्या में रूट वर्गमूल के अंदर नेगेटिव है, जो ये मैंने लिखा है, ये देखो, अगर रूट के अंदर माइनस है तो वह काल्पनिक है। अभी समझ आ जाएगा, और 2 एग्जांपल्स लूंगा मैं, सब समझ आ जाएगा। देखो मैंने कहा -7.33, आपने कहा अरे सर ये 0, 1, 2, 3, ऐसे ही यहां कहीं होगा 7 और यहां कहीं होगा 8। भाई यही तो है, क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं? आपने कहा सर आप ना -7 से आगे जा रहे हो -8 की तरफ, तो आपने कहा भाई ये है -7 से थोड़ा सा यहां आ जाओ, यहां कहीं -7.33 मिल जाएगा। क्या बोला कि -7 से थोड़ा पीछे आओ, आपको 7.33 मिल जाएगा, ये गारंटी है। तो मैंने कहा ठीक है, नंबर लाइन पे है, इसका मतलब ये वास्तविक है। तो मैंने कहा भाई तुम लोग नहीं मान रहे हो, तुम एक तीसरा नंबर लो, और मैंने दिया -√16। अब बताओ ये नंबर कैसा है? काल्पनिक संख्या है? अनुष्का जी आपने काल्पनिक क्यों बोला? रश्मि श्रीवास्तव आपने भी काल्पनिक बोला। क्या रूट और नेगेटिव साथ में दिखे? यार साथ में तो छोड़ो, रूट के अंदर नेगेटिव दिखा क्या? मैं एक बात और लिखता हूं भाई, ये जब ऐसे दिखेंगे ना, ये जब इसके अंदर दिखेगा ना तो ये काल्पनिक होगा। मैं एक चीज और लिखाता हूं, लेकिन अगर 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 आपको माइनस और √x दिखे, ठीक है, -√x दिखे, ये वास्तविक होगा भाई साहब। ये मैं अगले आपको बताने वाला था एग्जाम्पल में, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे ही एक बार बता देना चाहिए। वास्तविक क्या दिखना चाहिए? रूट के अंदर माइनस होना चाहिए। कैसे? मैं बताता हूं। देखो आपने लिखा -16, आंसर क्या है पहले मैं आंसर देख लेता हूं। वास्तविक है, बढ़िया। इमेजिनरी किसने कहा? वैशाली जी गलत कह रही हैं आप। देखो माइनस कहां है? माइनस रूट के बाहर है। माइनस ये है रूट और ये है माइनस बाहर। भाई ये वास्तविक है, ये भी वास्तविक। ये भी वास्तविक, ये भी वास्तविक, और ये भी वास्तविक। तो सर जब सब वास्तविक हैं तो एक बात ये बता दो काल्पनिक क्या है? अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, चलो ये क्या है? कुमकुम जी ठीक आंसर है आपका, बढ़िया है। ये बताओ ये क्या है? ये जो मैंने लिखा है रूट के अंदर -9, ये क्या है? रूट -9। और आंसर ऐसे लिखो यार, 4 का या 3 का या 2 का, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किसका, क्योंकि थोड़ा कमेंट ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, देर हो जाती है आने में कभी कभी। केवल रूट के अंदर माइनस रहे तब काल्पनिक होंगे। परफेक्ट नंदिनी जी, क्या आपने लाइन बोली है, मजा आ गया मुझे। बस यही समझना है सब लोगों को, केवल रूट के अंदर माइनस। और यहां क्या मिला? पहले तो मिला रूट और उसके अंदर मिला माइनस, पहले तो मिला रूट और उसके अंदर मिल गया माइनस। तो भाई ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक है। बस छोटा सा अभी और क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। जब भी दिख जाए रूट उसके अंदर दिख जाए माइनस,
जब भी दिख जाए रूट और उसके अंदर दिख जाए माइनस, समझ लो वो काल्पनिक है। एक और बताओ। देखो मान लो 5वां एग्जाम्पल ले लेते हैं, अंडर रूट 576 माइनस ठीक है ऐसे ही ले लेते हैं, माइनस का 576, एक ले लेते हैं 6 अंडर रूट 625 और यहां माइनस एक ले लेते हैं, एक और रुक जाओ, एक ले लेते हैं 3.3 का बार। अब बताओ ये तीनों बताओ, 4 5 6। सिर्फ एक छोटी सी चीज देखो, जब भी किसी भी रूट के अंदर माइनस दिख जाए, बस माइनस खाली लिखा हो, एक और लिख देता हूं मैं, चाहे माइनस खाली लिखा हो चाहे रूट खाली लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिफ्थ इमेजिनरी परफेक्ट, सिक्स्थ रियल नंबर परफेक्ट, ठीक ठीक, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। बस तुम लोग हीरो होते जा रहे हो और धीरे धीरे जिस दिन तुम फर्स्ट सेमेस्टर खत्म करोगे तुम फर्स्ट सेमेस्टर के हीरो हो गए होगे। ठीक है, एक्शन हीरो, पेपर में तोड़फोड़ मचा दो एकदम, वो वाला हीरो। देखो भाई, रूट मिला अंदर माइनस मिल गया, काल्पनिक। ज्यादा नहीं सोचेंगे, रूट मिला अंदर माइनस नहीं मिला, वास्तविक। अच्छा, रूट ना रूट मिला ना माइनस मिला, वास्तविक। अच्छा, ये क्या है, ना रूट, अब सिर्फ माइनस मिला रूट ही नहीं मिला, तो वास्तविक। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, ये लो, रूट मिला माइनस मिला 2 मिला, एक और माइनस मिला रूट मिला, साथ में नहीं मिले, कुछ भी लिख दो, 44 लिख दिया, ये लो। अब बताओ, सिर्फ एक छोटी सी चीज ध्यान देना है, सिर्फ एक छोटी सी चीज, जब भी रूट के अंदर माइनस मिल गया बस वही काल्पनिक है। और उसको काल्पनिक बना कौन रहा है, मैंने बताया था, आयोटा या आई, जिसको अंडर रूट -1 को आयोटा बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया है, तुम लोग खिलाड़ी हो गए हो सब। देखो, रूट मिला अंदर माइनस मिल गया, काल्पनिक। रूट मिला अंदर ही माइनस नहीं मिला, अरे बाहर माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वास्तविक। वास्तविक, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या है अब बताओ, वास्तविक में और काल्पनिक में क्या कोई डाउट है? अगर डाउट है तो लिखो डाउट, और क्लियर है तो लिखो क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परफेक्ट, परफेक्ट है भाई, तुम लोग खेल गए, तुम लोग आज, तुम लोग खेल गए हो भाई आज। देखो, दो चीजें लिखना है, या तो लिखो क्लियर या लिखो क्लियर। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब एक चीज छोटी सी और पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। क्या देखेंगे कि जब हमने देखा था कि संख्या, हमने देखा था, और देखो जो मैं पीडीएफ भेजूंगा पीडीएफ में प्रिंटेड रहेगा, लेकिन जो मैं अभी क्वेश्चंस लिख रहा हूं या जो लिख रहा हूं ये प्रिंटेड नहीं रहेगा। तो अभी आप नोट्स बना लो, पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। ठीक, अब देखो यहां क्या लिखा था, यहां लिखा था वास्तविक, यहां लिखा था वास्तविक, यहां लिखा था काल्पनिक। यार एक बात बताओ, मान लो
एक संख्या थी वो वास्तविक थी, एक संख्या थी जो वो काल्पनिक थी। अगर जोड़ के लिख दें तो, अगर जोड़ के लिख दें तो क्या होगा? क्या? हाँ लिख लीजिए, और क्या राधिका जी लिख लीजिए, क्यों नहीं, अरे आराम से लिखते हुए चलो, बढ़िया ऐसे, ठीक है ठीक है। अब एक थी वास्तविक संख्या, एक थी काल्पनिक संख्या, आपने क्या किया, दोनों को मिला के लिख दें तो आपने कहा अरे सर ऐसा मत करो, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब मिक्स हो जाएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। तो जब वास्तविक को और काल्पनिक को मिला के लिखो, जब वास्तविक को और काल्पनिक को मिला के लिखो तो बनती है सम्मिश्र संख्या। क्या बनती है? सम्मिश्र संख्या। आपके में नहीं है, ज्यादा समस्या नहीं लेंगे, ठीक है, आपके में नहीं है तो ज्यादा समस्या भी नहीं लेंगे, बस ये ध्यान रखो। अच्छा एक चीज और भाई, वास्तविक संख्या हम लोग जानते हैं माइनस इन्फिनिटी से चलती हैं प्लस इन्फिनिटी तक की सारी संख्याएं, इसे हम जानते हैं। जब भी सर माइनस में, जब भी आपको माइनस का रूट 1 दिख जाए, जब भी आपको माइनस का रूट 1 दिख जाए या माइनस की कोई संख्या दिख जाए, और इसको क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, आई, ठीक है, आई बोलते हैं। तो फिर सम्मिश्र संख्या कैसे लिखती है? कि भाई आपने कोई संख्या ऐसे लिख दी, ये आई के साथ लिखी है तो ये काल्पनिक हो गई, ये काल्पनिक हो गई, ये अलग लिखी है तो ये वास्तविक हो गई, तो ये वास्तविक हो गई। अच्छा एक तो वास्तविक लिखी है, साथ में कुछ काल्पनिक लिखी है, जब वास्तविक और काल्पनिक को साथ में जोड़ के लिखा तो वो सम्मिश्र हो गई। इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लिख दिया आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। समित्र, राधिका जी समित्र नहीं, सम्मिश्र संख्याएं। अरे मैंने सही तो लिखा है सम्मिश्र, हाँ देखो ये तो पूरी हो गई, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारी संख्याएं जो संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रदर्शित की जा सकती हैं। ये जहां भी रूट के अंदर वो माइनस आ गया, और जब आपने मिला के लिखा तो सम्मिश्र संख्याएं, एक हो गई आपकी काल्पनिक और एक हो गई वास्तविक। ये वाली वास्तविक है, अलग से लिखी है, ये आई के साथ लिखी है तो काल्पनिक है। अब मुझे ये बताओ, अच्छा सम्मिश्र क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो हम लोगों को सिर्फ ये जानना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अच्छा अब भाई ऐसा है कि सर जो तीन चीजें लिखी, सम्मिश्र भी समझ आ गई कि चलो ठीक है पढ़ना नहीं है क्योंकि सिलेबस में नहीं है, काल्पनिक समझ आ गई कि रूट के अंदर माइनस दिख जाए। मैं यहां फिर से लिख देता हूं क्योंकि जितनी बार देखोगे उतनी बार दिमाग में चीजें घूमेंगी। रूट के अंदर माइनस, समझ तो आ जाएगा ना, समझ तो आ जाएगा ना, रूट के अंदर माइनस। अब सर इसमें तो बताओ वास्तविक संख्याएं हैं, अब वास्तविक तो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी सब कुछ हो गई, इसमें और तो बताइए क्या होता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। कोई बात नहीं राधिका जी, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, रूट में और बिना रूट दोनों में लिख सकते हैं इसमें सर। किसमें नंदिनी जी? ये सम्मिश्र में क्या? ऐसे ए प्लस आई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखो, अब क्योंकि हम लोग संख्याओं को तीन प्रकार तो पढ़ ही चुके थे, वास्तविक, काल्पनिक और सम्मिश्र। अब हम लोग ये देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं को और कैसे बांटा गया, वास्तविक संख्याओं को और कैसे बांटा गया पहले ये देखेंगे, ठीक है। तो क्या मैं यहां लिख दूं वास्तविक संख्याएं? उसके पहले एक चीज, चलो मैं लिख देता हूं, फिर मैं एक चीज पूछता हूं। वास्तविक संख्याएं कौन सी संख्याएं? वे सभी संख्याएं जो आप नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं, वो दिखा सकते हैं कि नंबर लाइन पर ये। यार एक बात बताओ, जो मैं बोल रहा हूं कि ये एक नंबर लाइन है और इस पर क्या है? इस पर सारी संख्याएं हैं, इस पर सारी संख्याएं हैं। तो भाई आप बोलोगे सर एक बात बताइए, एक छोटी सी बात समझ नहीं आ रही है कि इसमें तो बहुत सारी संख्याएं होंगी। इंटीजर, डेसिमल, शादिया जी परफेक्ट बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है। बहुत सारी संख्या होंगी। कैसी संख्याएं होंगी कि मान लो ये लिखा है 0, ये लिखा है 1, ये लिखा है 2, ये लिखा है -1, ये लिखा है -2। तो सर एक बात बताओ, अगर ये संख्या लें तो एक अंक मिल रहा है,
ये संख्या लें तो एक अंक मिल रहा है। समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग? अच्छा, ये संख्या लें तो एक अंक मिल रहा है, यहां वाली संख्या लें तो एक अंक मिल रहा है, यहां वाली संख्या लें तो एक अंक मिल रहा है। तो जो पूरे पूरे अंक लिखे, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, जो पूरे पूरे अंक लिखे हैं, पूरे पूरे अंक लिखे हैं, एक तो उस प्रकार की संख्याएं मिलेंगी। अरे सर, जब यहां बीच में लेंगे तो क्या मिलेगा? जब यहां बीच में लेंगे तो क्या मिलेगा? तो भाई यहां बीच में लोगे तो कोई एक संख्या मिलेगी 0.05, या यहां लोगे एक और संख्या तो संख्या मिल सकती है 0.7, एक और संख्या तो 0.98, एक और संख्या तो 0.999। ऐसी कुछ संख्याएं मिल रही होंगी 0 से 1 के बीच में। जैसे आगे बढ़ते जाओगे, 1 के जस्ट पहले ऐसी कोई संख्याएं मिलेंगी। ये समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि यहां तो 0 है, यहां 1 है, इसके बीच में कैसी संख्याएं मिल रही होंगी? ऐसी संख्याएं मिल रही होंगी कुछ 0 से बड़ी और 1 से छोटी। अच्छा, तो सर 1 से और 2 के बीच में कैसी संख्याएं मिलेंगी? अरे सर, इतना आसान है, 1.1, और क्या मिल रहा होगा 1.2, और क्या मिल रहा होगा 1.3 या 1.357, कुछ भी 1 से बड़ी और 2 से छोटी। और पास चले जाओगे तो 1.9786, ये ऐसा सब मिल रहा होगा। क्या ऐसा मिल रहा होगा? तो आपको समझ आया, तो आपको समझ में आया कि यार 2 प्रकार के नंबर्स मिल रहे हैं। एक तो मिल रहे हैं पूरे पूरे अंक, क्या मिल रहे हैं? पूरे पूरे अंक। और एक क्या मिल रहे हैं? एक क्या मिल रहे हैं? पॉइंट वाले नंबर। तो जो मैं बार बार बोल रहा हूं पूरे पूरे अंक, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं, पूरे पूरे अंकों को बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, पूरे पूरे अंक। और दूसरे संख्याओं को क्या बोलते हैं? दूसरे संख्याओं को बोलते हैं दशमलव। दूसरे संख्याओं को क्या बोलते हैं? दशमलव। तो जब भी वास्तविक संख्याएं बटेंगी, जब भी वास्तविक संख्याएं बटेंगी, तो एक तो पूर्णांक में बटेंगी और दूसरा दशमलव में बटेंगी। क्या मेरी बात समझ आई? जिसके स्केल में होते हैं नंबर, डेसिमल में लिखा जाएगा, दशमलव में मिलेगी क्या? बिल्कुल, दशमलव में मिलेगी। पूर्णांक मतलब इंटीजर, दशमलव मतलब डेसिमल। तो आपको क्या मिलेगा? या तो पूर्णांक मिल रहे होंगे या दशमलव मिल रहे होंगे। कैसे मिल रहे होंगे? मैंने बताया है कि भाई या तो पूरे पूरे अंक उठा लो, पूरे पूरे अंक को क्या बोल सकते हो? पूर्णांक। अब तुमको याद, देखो मैंने ये क्यों बताया पूर्णांक, ये भी सुन लो। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा पूर्ण संख्याएं, वहां समस्या होती है लोगों को कि सर पूर्ण संख्या क्या है और पूर्ण अंक क्या है। इसीलिए मैं अभी यहां से बेस बना के ही ऐसा चल रहा हूं कि नंबर लाइन पर जहां पूरे पूरे अंक मिल गए उनको पूर्णांक बोल दिया। क्या बोल दिया? पूर्णांक बोल दिया। और मान लो यहां कोई संख्या मिल गई, यहां से कुछ उठाना हो तो भाई यहां से भी तो क्या मिलेगा? -1.76, ऐसा कुछ एक संख्या मिलेगी। -1.7 या क्या मिलेगी? -1.9। ठीक है, जैसे ही आप और -2 की तरफ खिसकते जाओगे तो मैंने क्या देखा, हम लोगों ने क्या देखा कि पूरी नंबर लाइन पर सिर्फ 2 प्रकार की चीजें, या तो पूरे पूरे अंक जिसको बोला पूर्णांक, या फिर दशमलव। दशमलव क्या? जो पॉइंट की संख्याएं मिली। क्या मैं इसको यहां ऐसे लिखूं कि भाई जो भी वास्तविक संख्याओं को बांटा, जो भी आपने वास्तविक संख्याओं को बांटा, उसमें 2 ही प्रकार की संख्याएं मिली हैं बस, सिर्फ 2 प्रकार की। एक तो मिली पूरे पूरे अंक, तो उनको आपने क्या बोल दिया? पूर्णांक। पूरे पूरे अंकों को क्या बोला? पूर्णांक। और दूसरों को क्या बोला? दशमलव। दूसरों को क्या बोला? दशमलव। इनके एग्जाम्पल्स आप लोग जानते हैं। पूर्णांक कैसे हो सकते हैं? पूर्णांक हो सकते हैं -7, -6, 9, 11, 4 या 14 या 27, ऐसे कुछ भी। ये सारे पूर्ण अंक हैं। ये सारे क्या हैं? पूरे पूरे अंक हैं। अच्छा, दशमलव क्या हो सकते हैं? दशमलव भी भाई कुछ भी हो सकते हैं। -2.5, -1.4 या 1.7 या 2.8 या कुछ भी। ठीक है, तो 2 प्रकार की संख्याएं मिल गई जब आपने वास्तविक संख्याओं को बांटा। पहले किसे बांटा था? संख्याओं को बांटा था। किन किन में बांटा था? तो सर
संख्या को बांटा था वास्तविक में, सम्मिश्र में और काल्पनिक में। और काल्पनिक में क्या देख लिया कि जब भी रूट के अंदर मिल जाए माइनस, जब भी रूट के अंदर मिल जाए माइनस तो वो काल्पनिक, बाकी सब वास्तविक। और वास्तविक और काल्पनिक को मिलाकर लिखा तो सम्मिश्र, सब कुछ मिश्रित हो गया, सब मिल गया। तो a प्लस आई बी, जहां a वास्तविक है और v काल्पनिक है। बहुत बढ़िया, ये तो निपट गए सर। अब वास्तविक में क्या करें, वास्तविक का क्या कर सकते हैं? तो सर वास्तविक में भी देखा कि जब नंबर लाइन पर वास्तविक संख्याएं लिखी तो या तो पूरे पूरे अंक मिले, पूरे पूरे अंक मतलब पूर्णांक मिले, या पॉइंट में नंबर्स मिले जिसको दशमलव बोला। तो जब भी वास्तविक संख्याएं देखी तो या तो पूर्णांक मिले या फिर दशमलव संख्याएं मिली। क्या ये क्लियर है? बताओ। बहुत बढ़िया। हाँ नंदिनी जी, जो बीच में अंक हैं सिर्फ उन्हें डेसिमल में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो पूरे पूरे अंक मिल रहे हैं उन्हें तो हम लोग पूर्णांक कह रहे हैं। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब एक बात बताइए सर, संख्याओं को 3 में बांटा, समझ आ गया। वास्तविक संख्याओं को 2 में बांटा, समझ आ गया। अब पूर्णांक को भी तो बांटिए। तो भाई पूर्णांक को भी तो बांटेंगे। मैंने कहा भाई बिल्कुल बांटेंगे, क्यों नहीं बांटेंगे, पूर्णांक को भी बांटेंगे। लेकिन उसके पहले ये बताओ, हाँ ठीक है, सबका यस आ गया है, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। देखो अब जो आपने लिखा पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक कैसे बढ़ सकते हैं, पूर्णांक कैसे बांट दूं भाई मैं, ये बताओ। तो क्योंकि आपने कहा कि सर ऐसे नहीं मानेंगे हम लोग, सबसे पहले बनाओ एक नंबर लाइन, क्योंकि हमें तो नंबर लाइन से समझ आती है। हमें वास्तविक संख्याएं भी नंबर लाइन से समझ आई थी कि जितनी भी संख्याएं नंबर लाइन पर हैं सिर्फ वही वास्तविक हैं, बाकी मैं नहीं मानूंगा, सब आपके दिमाग की कल्पना है। ठीक, तो मैंने कहा चलो आप लोग कह रहे हैं तो मैं बना देता हूं एक नंबर लाइन, बीच में लिख देता हूं 0, यहां लिख देता हूं पूर्णांक जो कि जाएंगे प्लस इंफिनिटी तक, एक तरफ और पूर्णांक लिख देता हूं, एक तरफ और पूर्णांक लिख देता हूं, क्योंकि पता है कि वास्तविक संख्याओं को पूर्णांक में बांटते हैं। ठीक है, ये लिख दिया। अब बताओ भाई अब क्या करें? तो आपने कहा सर अब आप कुछ मत करो, अब आप खुद अपने दिमाग से एक चीज सोचिए। ऐसा आपने मुझसे कहा कि सर अब आप खुद अपने दिमाग से एक चीज सोचिए कि एक तरह के जो पूर्णांक हैं, एक तरह के जो पूर्णांक हैं उनमें किसी प्रकार का साइन नहीं दिख रहा है जो इनमें दिख रहा है, ये साइन, ये साइन, ये साइन। आपने कहा कि एक प्रकार के पूर्णांकों में आगे माइनस लगा है, एक प्रकार के पूर्णांकों में आगे माइनस लगा है, और क्योंकि माइनस लगा है तो बाकी से तो वो अलग है, एक सब प्लस के हैं। तो एक तो हो गए पूरे, क्या मैं अलग पेन से दिखाता हूं, एक तो कह दो सर ये पूरे हो गए जिनमें माइनस का साइन लगा है, एक पूरे हो गए जो प्लस के नंबर्स हैं, एक बचा बीच में, एक बच गया बीच में। सर ये तो बांट रहा है, ना ये प्लस का है और ना ये माइनस का, ही तो बांट रहा है इनको, तो जो बांट रहा है उसको ऐसे ही लिख लिया। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। फिर सोचा कि भाई पूर्णांक को बांटना था 3 में, तो ये बढ़ तो गए भाई, ये सारे हो गए धनात्मक संख्याएं, ये सारी हो गई धनात्मक संख्याएं या धनात्मक पूर्णांक, ये हो गए ऋणात्मक पूर्णांक। कौन से हो गए? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अरे सर जब ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको क्या बोलें? मैंने कहा भाई इसको ना न्यूट्रल बोलो, ये न्यूट्रल है, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। और यहीं से बना था एक क्वेश्चन कि जो न्यूट्रल होता है उसको क्या बोलते हैं? तटस्थ बोलते हैं भाई, तटस्थ बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, तटस्थ जिसको आप न्यूट्रल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लिख दूं मैं, न्यूट्रल। क्या ये समझ आया है? बोलो। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अरे भाई तुम लोग, मतलब मैं बता रहा हूं तुम लोग निपटा दोगे, देखना तो। ठीक है, अच्छा अब हम लोग लिख लेते हैं प्रॉपरली।
अब हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि सर एक तो होती हैं धनात्मक संख्याएं, या जिनको आप धनात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं। एक तो होता है भाई शून्य, मैं शून्य ही लिख दे रहा हूं सीधा, जिसको तटस्थ बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि तटस्थ संख्या बताइए, तो लिख देना कि शून्य एक तटस्थ संख्या है। और सर क्या होता है, और जो बचा वो ऋणात्मक, तो ऋणात्मक पूर्णांक हो गए, धनात्मक पूर्णांक हो गए, और एक शून्य हो गया जिसको तटस्थ बोला। ठीक है, तो अब हम लोगों को समझ आ गया है कि भाई कौन कौन सी संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये आपको समझ आ गया है। अब बताओ, क्लियर ना? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब जितना अभी तक पढ़ा है, जितना अभी तक पढ़ा है, उन सबके कुछ कुछ मैं एग्जाम्पल्स लूंगा, उसमें आप बताना कि वो वास्तविक संख्या है क्या वो, और मैं ये देखो मैं बता रहा हूं, दोनों चीजें बताना है। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि पहले वास्तविक और काल्पनिक का तो कर ही लिया है, अब हम लोग करेंगे कैसे कि जो पूर्णांक है और जो दशमलव है वो लिखो। सबसे पहले पूर्णांक है और नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये सब लिखना पड़ेगा। मैं बताता हूं कैसे। पहला एग्जाम्पल भाई मैंने लिखा प्लस का 71, दूसरा मैंने लिखा माइनस का 5, तीसरा मैंने लिखा 0.23। ठीक है, लेकिन ये अभी मत लिखो तुम, और एक लिख दिया ऐसे, मान लो मैंने सिर्फ 0। ठीक है, अब साफ साफ समझ आएगा कि ये प्लस का है तो ये धनात्मक है। क्या है? धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है। क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अच्छा, ये माइनस है तो ये क्या है? ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। अच्छा, और ये क्या है? 0 लिखा है तो ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैं इतनी बार सिखा दूंगा भाई, तो इतनी बार बोल दूंगा कि तुमको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। तटस्थ है जिसको न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल बोलते हैं। ठीक, एक देख लिया कि धनात्मक कैसे, एक देख लिया ऋणात्मक कैसे, और एक देख लिया तटस्थ कैसे। अब आज जितना भी पढ़ा है एक पेज पे सब कुछ समराइज करेंगे, लेकिन आप लोग, मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा। बताएंगे आप लोग कि भाई संख्या लिखी, उसको एक में बांटा, उसको दूसरे में भी बांटा, उसको तीसरे में भी बांटा। ठीक, अच्छा, फिर जो एक लिखा था इसको हम लोगों ने कितने में बांटा? अब बताओ, एक धनात्मक, दो ऋणात्मक। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब ये बताओ, संख्या थी उसको 3 भागों में बांटा, इन 3 के नाम लिख के दिखाओ। 1, 2 और 3 करके लिखेंगे कि 1 क्या है, 2 क्या है और 3 क्या है, ये लिख के बताओ। संख्या स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं हम लोग, संख्या से। संख्या को किन 3 भागों में बांटा था वो लिख के दिखाओ। ऐसे लिखोगे, 1 जो नाम है, 2 जो नाम है, 3 जो उसका नाम है, ऐसे लिख के दिखाएंगे। तीनों लिख के दिखाओ, 1 2 3 लिखो, 1 2 और 3। मान लो जो पहले को बांटा वो बांटा चौथे में और 5वें में, और फिर इस चौथे को फिर से बांटा, छठवें में, 7वें में और 8वें में। ये 8 चीजें मुझे चाहिए भाई, ये 8 चीजें मुझे चाहिए है, क्योंकि जिस दिन अपने आप ये ग्राफ बनाना आ गया, संख्याओं के प्रकार में समस्या ही नहीं होगी, आंसर्स मिलने लगे हैं। बहुत ही बढ़िया। सलोनी जी ये मत लिखिए, हम लोग संख्या का ये नहीं देख रहे हैं कि लिपि कौन सी है, संख्याओं के प्रकार देख रहे हैं आज। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो भाई हम लोगों ने पहले क्या किया, हम लोगों ने पहले देखे कि सबसे पहले तो सर हमने लिखा था कि जो इंसान इस धरती पर दिखाई दे रहा है बस वही इंसान, बाकी सब काल्पनिक।
तो जितनी संख्याएं नंबर लाइन पर दिखाई दे रही हैं सिर्फ वही वास्तविक, बाकी सब कुछ काल्पनिक, बाकी सब कुछ काल्पनिक। अच्छा, फिर जब इन दोनों को मिला के लिख दिया, जब इन दोनों को मिला के लिखा तो आपने मुझे मना किया था कि सर मत लिखो, सब कुछ मिश्रित, सब मिल जाएगा, सम्मिश्र बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं लिखता हूं। फिर हमने कहा कि यार एक काम करो, वास्तविक को भी तो बांटो। फिर मैंने क्या कहा, वास्तविक को भी तो बांटो। तो आपने कहा वास्तविक को बांट देंगे, लेकिन नंबर लाइन पर जब देखेंगे तो या तो पूरे पूरे अंक मिलेंगे, और पूरे पूरे जो अंक मिलेंगे उनको पूर्णांक कहेंगे। क्या बोला कि जो पूरे पूरे अंक मिलेंगे उनको पूर्णांक कहेंगे, और जो पूरे अंक नहीं मिलेंगे उनको दशमलव कहेंगे। ठीक है। फिर आपने कहा कि सर जो पूर्णांक थे, जो पूरे पूरे अंक थे, इनको भी तो बांटा। तो कैसे बांटा कि सर एक तो बीच में था शून्य, एक तो बीच में था शून्य जो बांट रहा था, एक तो बीच में था शून्य जो बांट रहा था, जिसको एक नया नाम बताया आपने, किसको तटस्थ बोलते हैं या इसको न्यूट्रल बोलते हैं। और उसकी एक तरफ सारे धनात्मक थे, सारे धनात्मक थे, और सर एक तरफ सारे माइनस का साइन दिख रहा था, वो ऋणात्मक थे। क्या ये पूरा आ गया है? परफेक्ट, परफेक्ट। आज जितना भी संख्याओं का प्रकार पढ़ा था, इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट, तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। वरना मुझे पता है कि तुम लोग भाई खिलाड़ी हो गए हो, हीरो भी हो गए हो, लेकिन एक्शन हीरो, क्योंकि पेपर में तोड़फोड़ मचानी है। परफेक्ट। सर जी क्वेश्चन किस तरह से पढ़ा करेंगे? जैसे मैंने एग्जाम्पल्स दिए थे उसी तरह से। या तो सीधा ये आएगा कि पूर्णांकों को किन किन भागों में बांटा गया है, तो लिख दोगे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। या फिर क्या आएगा, पहचानने के लिए आएगा कि ये वास्तविक संख्या है या नहीं, ये ऋणात्मक है कि नहीं। जैसे एग्जाम्पल्स किए हैं वैसे ही सवाल आएंगे। और अभी हम लोगों ने पेपर के सवाल किए नहीं है। जैसे ही एक प्रॉपर कोई टॉपिक तैयार करेंगे, इसमें थोड़ा अभी क्लासिफिकेशन और बाकी है, जब उसको पढ़ लेंगे तो फिर हम लोग उसके क्वेश्चंस करेंगे। सर रियल नंबर एक बार और समझा दीजिए। ठीक है, बिल्कुल बता दूंगा, अभी बताता हूं। देखो क्वेश्चन वैसे ही आएंगे जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिया था। या तो ये पूछेगा सीधा सीधा कि पूर्णांक कितने में बांटा, या वास्तविक संख्याओं के कितने प्रकार हैं, ठीक है, सिर्फ ये पूछेगा। या फिर ये पूछेगा कि भाई तटस्थ संख्या कौन सी है, तो आप लिख दोगे शून्य। या फिर पूछेगा कि अच्छा ये जो संख्याएं लिखी हैं इसमें से वास्तविक संख्याएं अलग करो, इसमें काल्पनिक संख्याएं अलग करो, ये सब पूछ सकता है। अब आप कह रहे हैं मुझसे कि रियल नंबर और बता दो, वास्तविक और बता दो। तो मैंने स्टार्टिंग में है बताया था, क्या बताया था, कि वास्तविक सिर्फ वही है जो आपको दिख रहा है। मैंने क्या कहा था कि इंसान सिर्फ वही है जो पृथ्वी पर दिख रहा है, बाकी सब एलियन है, और एलियंस को किसी ने देखा नहीं है, सब कल्पना है। तो वास्तविक वही है जो नंबर लाइन पर आपको दिख रहा है, जो आपको नंबर लाइन पर दिख रहा है। और याद कैसे रखना है कि रूट के अंदर माइनस को छोड़कर, रूट के अंदर माइनस को छोड़कर सभी संख्याएं कैसी होंगी? वास्तविक होंगी। सभी संख्याएं वास्तविक होंगी। बस ऐसे याद रखेंगे। रूट के अंदर अगर माइनस नहीं है तो सभी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक हैं। डन, बहुत बढ़िया। बस तो आज के लिए इतना रखते हैं। इसको एक बार प्रॉपर देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो कल मुझसे पूछ लेना। फिर से मिलते हैं 5 बजे। और कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल हम पढ़ने वाले हैं किसका? पूर्णांकों का वर्गीकरण। लिया।
ठीक है, तो कल मिलते हैं। कल हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि पढ़ेंगे जो धनात्मक पूर्णांक थे उनमें आगे क्या क्या आएगा, तो सम पढ़ेंगे, विषम पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट अभाज्य और भाज्य पढ़ेंगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज तक का पूरा रिवीजन करके आएंगे और कल फिर आगे बढ़ेंगे धैर्य के साथ, जबरदस्त तरीके के साथ। बाय बाय।